अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कलेजी की। आ, ये है जी मटन कलेजी और तकरीबन है ये 1 किलो की ये कलेजी है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करूँगी और मैं इसको बिल्कुल ड्राई बनाऊँगी, ठीक है। यानी इसमें कोई प्याज टमाटर नहीं होगा, ये बिल्कुल सिंपल और ड्राई वाली कलेजी में बनाना आपको सिखाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जो है वो आगे चल के ईद के लिए, बकर ईद के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले काटती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको छोटा छोटा काट लिया है और एक दफ़ा फिर मैं इससे पानी निकाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये कितना अभी भी ब्लड वाला, खून वाला जो पानी है वो अभी भी निकल रहा है। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा धो लूँगी और इसको मैं साइड पे रख दूँगी ताकि इससे सारा पानी अच्छी तरीके से निचोड़ जाए। अच्छा जी, इसको रखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और इससे अच्छा खासा ये देखें पानी निकल चुका है, ठीक है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल, ठीक है। ये देखें बस मुनासिब सा मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और सेकंड जो चीज़ मैं डालूँगी है वो है अजवाइन। अच्छा, अजवाइन मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी भी कोई स्मेल है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी और जो इससे बादीपन होता है वो भी, कलेजी से जो बादीपन होता है, अक्सर लोगों को एसिडिटी हो जाती है, बादीपन हो जाता है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। कलेजी इसमें अब डालते हैं क्योंकि अजवाइन जो है वो अच्छा खासा फ्राई हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं फ्राई। हल्का सा इसको मैं फ्राई करके ना और आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी ताकि कलेजी का जितना पानी है वो सारा निकल आए और ये अपने ही पानी में पक जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस हल्का सा इसको मैंने फ्राई कर दिया है और मैं अब आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर दूँगी। ढक्कन लगा के अब देखें आंच हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। अब जब तक ये अपना पानी छोड़ेगा और अपनी पानी में नहीं पक जाती तब तक हम इसको इसी तरह रखेंगे। चलिए इसको अभी हम चेक करते हैं। ये देखें जी, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। ये इसका अपना ही पानी है, मैंने इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला। ये देखें, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद ही मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी भी देखें इसमें थोड़ी सी कसर है, थोड़ी कच्ची है। अच्छा जी, अब हम इस कलेजी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने अच्छी तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई कर दिया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी अभी भी कसर बाकी है, तो हम इस पे ना ढक्कन रख के दोबारा मैं इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसके बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया तो ये देखें जी, इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा इसका पानी रहता है, ये इसमें रहने देना है। गैस जो है वो मैंने तेज़ कर दी है और अब हम इसमें मसाला डालेंगे और साथ में ही इसको फ्राई करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने नमक डाला। नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायक़ा ही डालिएगा, ठीक है। नमक हमेशा कलेजी में आखिर में डालते हैं, वरना वो अगर स्टार्ट में डालते हैं तो कलेजी सख्त हो जाती है। साथ में आधा टीस्पून जो है वो मैंने मसाला डाल दिया है इसमें, जो मिक्स मसाला है। साथ में चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। ज़ीरा 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा डाल दिया, छोटा चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब इसकी भुनाई करनी है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। पानी मैंने इसीलिए इसमें तो थोड़ा सा छोड़ दिया था कि ताकि जितने मसाले हैं वो और पानी इकट्ठा दोनों खुश्क हो जाएंगे, तो जितने मसाले हैं वो सारे कलेजी में अंदर तक चले जाएंगे। बस अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे। अब जब गैस को बंद करेंगे तो उसके बाद आप लेमन या सिरका या आप नारंज वगैरह का जो भी पानी है आप उसमें फिर डाल सकते हैं, लेकिन ये तब डालना है, ये देखिए नारंज है, ये तब डालना है जब आपने गैस बंद कर दी हो। बस ये डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो है इसको हम डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, इसको हमने निकाल लिया है। ऊपर से धनिया और ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी है, साथ में चटनी भी है, सलाद भी है।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने अगले ब्लॉग तक, अपने अगले रेसिपी तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।